नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 17 मार्च 2025 की। कुछ अपडेट निकल करके आई हैं बिहार शिक्षक, यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, इन सभी की बात एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट, यूपी पुलिस जो कांस्टेबल हाल ही में रिजल्ट निकला उसको लेकर के, तो शुरू हुई सफल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की तैयारी। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही पुलिस महकमे ने इसकी ट्रेनिंग को लेकर के भी तैयारी शुरू कर दी है। और इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले सिपाहियों की ट्रेनिंग आरटीसी जो है उसमें होगी। अधिक संख्या होने की वजह से प्रदेश के बाहर ट्रेनिंग सेंटर में भी इनका प्रशिक्षण जो है वो कराया जा सकता है। इसके साथ ही सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी जल्दी शुरू होगा। इसके बाद ही ट्रेनिंग कराई जाएगी। पिछले साल हुई इस लिखित परीक्षा के माध्यम से 60,244 जो सिपाही हैं उनको भर्ती किया जाना है। भर्ती बोर्ड ने होली पर्व पर 13 मार्च को परीक्षा परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों को तोहफा दिया। ये परीक्षा परिणाम, ये वेबसाइट भी दी गई है और इस वेबसाइट पर आगे की जानकारी वगैरह भी मिलेगी। मेडिकल परीक्षण के लिए तय तारीख की घोषणा की जाएगी और संबंधित जो जिले हैं उनकी पुलिस लाइन में जो है अभ्यर्थियों का ये मेडिकल परीक्षण वगैरह देखने को मिलेगा। पहले 2 महीने की ट्रेनिंग पुलिस लाइन में होगी, उसके बाद आरटीसी में इन रिक्रूटों की परेड, शस्त्र और अन्य चीज़ों का प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। भर्ती सिपाहियों की बहुत बड़ी जो है संख्या ज़्यादा होने की वजह से आरटीसी में जगह कम पड़ने पर कई रिक्रूट को दूसरे प्रदेशों के ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें भी बताया गया पिछले साल अगस्त में संपन्न हुई थी भर्ती परीक्षा ये, और कट ऑफ वगैरह का भी जिक्र किया गया जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जाति देखकर जारी नहीं होता परिणाम, ये स्पष्टीकरण कल दिया गया है जिसमें बताया गया है, लखनऊ से न्यूज़ है कि सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के सरनेम और टाइटल को लेकर कई तरीके की टिप्पणियां जो है वो की जा रही। कुछ लोगों ने ये भी टिप्पणी की कि जाति के आधार पर ही अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इस पर उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने रविवार को एक्स यानी ट्विटर पर जवाब दिया कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सफल असफल घोषित नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी कहा कि सक्षम जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी प्रमाण पत्र वगैरह है उसका सत्यापन करने के बाद ही सफल असफल घोषित किया जाता है। दस्तावेजों की जांच के लिए बोर्ड गठित होता है जिसमें उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद ही अभ्यर्थियों को सफल घोषित जो है वो किया जाता है। ये भी बताया था एक एग्जाम्पल, सफल अभ्यर्थियों में एक का नाम पंकज पांडे है, इस तरीके से। बाकी कानूनन अपराध है ऐसी टिप्पणी, इसको लेकर के ये भी बताया गया कि फर्जी खबर जो है आप नहीं फैला सकते सोशल मीडिया में। और कोई आपत्ति हो तो इस संपर्क के लिए एक ईमेल आईडी वगैरह भी दी गई है, इसको लेकर के आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगली अपडेट आपकी है, आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण बनेंगे 1068 अध्यापक। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिक्षकों को ट्रेनिंग जो है वो देगा। यहाँ पर पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है राज्य के विभिन्न प्रखंडों के 1068 शिक्षक हैं, आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे और मास्टर ट्रेनर के तौर पर ये शिक्षक प्रशिक्षण वगैरह प्राप्त करेंगे। 8 प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रखंड से दो दो शिक्षक, एक महिला और एक पुरुष, उनको इस प्रशिक्षण में शामिल होना है। कुल 10 बैच में इन्हें 2 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। बाकी एक प्रशिक्षण कब से प्रारंभ होगा, तो 3 अप्रैल से ये प्रशिक्षण जो है वो आपका प्रारंभ होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अप्रैल से शुरू होगा और कब तक चलेगा, 27 मई तक जो है वो चलेगा। मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये शिक्षक अन्य को प्रशिक्षित करेंगे। जो राज्य के सरकारी जो भी स्कूल हैं उनमें बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में जो है वो जानकारी देंगे। बाकी क्या है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा, उसको लेकर के भी वही बताया गया है कि चीज़ों को बेसिक बेसिक सिखाया जाएगा। बाकी अपराध की रोकथाम को स्कूली बच्चे टीम बना करके करेंगे काम, वो सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। अगली अपडेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद खाली, 800 पर भर्ती की तैयारी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कराई रिक्त पदों की गिनती, छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भेजा जाएगा अध्याचन। एडेड कॉलेज जो है इसमें छात्रों की संख्या घटने से कम हो सकते हैं 400 पद। इसमें यही बताया गया है जो 1200 पद हैं रिक्त हैं, लेकिन महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण नई भर्ती के लिए इनमें से 400 पद की कटौती जो है वो की जा सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया करेगा और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उन्होंने शिक्षा विभाग के निदेशक और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक वगैरह की। नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालय, एडेड महाविद्यालय, परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने एडेड महाविद्यालयों में
असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी थी। और इनका ये कहना है कि रिक्त पदों की गिनती पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 331 आशासकीय महाविद्यालयों में 1200 पद जो है वो खाली है, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात ठीक होने के कारण पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। कई महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या काफ़ी कम है, ऐसे में तकरीबन 400 पद की कटौती करते हुए भर्ती के लिए 800 पदों का अध्याचन देखने को मिलेगा। अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती में देरी हो रही है, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि अध्याचन भेजा जाता रहा है। शासन को केवल राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अध्याचन भेजने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने आयोग से प्रारूप भी मांगा है जिसमें अध्याचन भेजा जाना है, और प्रारूप तय न होने के कारण अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में देर हो रही है और भर्ती जो है वो अटकी हुई है। तो यही था हमारे सोरल अपडेट में। बाकी यूपी में तो आप जानते ही हैं कि अध्याचन अध्याचन सालों से जो है वो खेला जाता रहा है। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।